जय हिंद। आप सभी को दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूपी पुलिस में छुट्टियों के बारे में, कितनी छुट्टियां मिलती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, A to Z इन्फॉर्मेशन बताएंगे बहुत ही छोटी वीडियो में। चलिए बिना देर के एकदम स्टार्ट करते हैं। देखिए यूपी पुलिस में एक साल में मिलने वाली कुल छुट्टियां कितनी होती है और कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको 3 प्रकार की होती है, ठीक ना। 3 प्रकार की होती है, जिसमें इसमें मुख्य 2 प्रकार के हैं। एक प्रकार जो है मुख्य नहीं है, 2 ही प्रकार मुख्य है, लेकिन टोटल आपको 3 प्रकार से छुट्टी मिलती है। देखिए सबसे पहला ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। यहाँ पे होता है CL, ठीक है। CL जिसको बोलते हैं पहला कैजुअल, ठीक है, कैजुअल लीव, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कैजुअल लीव यानी आकस्मिक अवकाश, ठीक है। आकस्मिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश CL मिल, ठीक है। CL को कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश जिसको बोलते हैं। ये आपको एक साल में इस रहता है 30 दिन, ठीक है। देखते जाइए 30 दिन रहता है एक साल में। आपको पूरे एक साल में आपको 30 दिन ही केवल ये आप आकस्मिक अवकाश को ले सकते हो, ठीक है। अब देखो दूसरा आपका ये हो गया आपका पहला, और हो गया आपका ये दूसरा। दूसरा आपका होता है दोस्तों EL। EL मतलब होता है EAR, अर्न्ड लीव। अर्न्ड लीव मतलब होता है उपार्जित, इसको हिंदी में बोलते हैं उपार्जित अवकाश। क्लियर? उपार्जित अवकाश होता है, EL होता है, यानी CL और EL। तो उपार्जित अवकाश भी एक साल में आपको 30 दिन ही मिलता है। ये भी 30 दिन, वो भी 30 दिन, CL भी 30 दिन, आपका EL भी 30 दिन, ठीक है। और ये आपका मुख्य छुट्टियां है। एक जो छुट्टी और होती है मैं आपको बता दूं, ये होता है आपका तीसरा हो गया आपका ML। ML होता है मतलब मेडिकल लीव। मेडिकल लीव हो गया, ठीक है। ये आपका जो दोस्तों ये ईयरली नहीं मिलते हैं, यानी एक साल में ये नहीं मिलता है, ठीक है। ये एक साल में आपका नहीं मिलता है, लेकिन मेडिकल लीव होता है। इसकी क्या प्रोसेस है, क्या नियम है, ये कैसे मिलता है बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले चलिए CL की तरफ से देखिए। CL जो आपका है आकस्मिक अवकाश, एक साल में 30 दिन होता है। अब इसको आप 1 दिन भी ले सकते हो, 2 दिन भी ले सकते हो, 3 दिन भी, 5 दिन भी, 10 दिन भी ले सकते हो। क्लियर? ये CL को 1 दिन भी, 2 दिन भी, 5 दिन भी, 7 दिन भी इसको ले सकते हो, 12 दिन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपका EL जो होता है, ये आपका दोस्तों आप 1 दिन 2 दिन इसको नहीं ले सकते हो। ये आपको ज़्यादातर लेना पड़ता है। जब हमें 10 दिन की ज़रूरत होती है, फिर 20 दिन की, या फिर 25 दिन की, या फिर 1 महीना, फिर या 40 दिन की जब जरूरत होती, या फिर 60 दिन की भी जब जरूरत होती है, तो अब तो आप कहोगे कि जब 60 दिन की जरूरत है, एक साल में आपको ये 30 दिन होता है, तो 60 दिन कैसे मिलेगा? तो देखिए ये छुट्टियां जो है हर साल आप काट नहीं पाते हो, मिल नहीं पाता है, ठीक ना। ये छुट्टी जो आपका EL है हर साल मिल नहीं पाता है। तो जब ये छुट्टी आपको मिलेगा नहीं, तो ये जमा होता जाता है, ठीक है। आप वो जो है स्टोर होता जाएगा। मान लेते हैं 5 साल आपने इस छुट्टी को नहीं लिया, तो यह आपकी 30, 5, 150 यानी 150 दिन आपकी छुट्टी जमा हो गई। ये आपका कैंसिल नहीं होता है, रद्द नहीं होता, उसे जमा होती है। जमा हो गई तो आपको 60 दिन की जरूरत है, ले सकते हो। हालांकि ये सब मिलता नहीं है, 60 दिन नहीं मिलता है। आप जो है 20 दिन, 30 दिन या फिर 40 दिन तक आप छुट्टी ले सकते हो। जैसे आपकी खुद की शादी है, आपकी सिस्टर की शादी है, आपके ब्रदर की शादी है, तो आप जो है ये छुट्टियां उसी समय लगाई जाती है, ताकि आप 20 दिन 30 दिन ले सको। ये जो छुट्टियां होती है, ये शादी और या फिर वैसे ज़्यादा दिन की जरूरत पड़ती है, तब जो है ये छुट्टियां CL नहीं ली जाती है। जैसे आपको मान लीजिए कि आप घर के अकेला सदस्य हैं, आप अपने माता पिता के इकलौते लड़के हैं, आपको जो है घर बनाने की ज़रूरत है, घर बनवाना चाहते हैं, तो भाई वहाँ पे जाएंगे, आप रहेंगे 10 दिन 20 दिन, तभी तो बनवाएंगे। तो वहाँ पे ये EL छुट्टियाँ आप लेके जाया जाता है, आप ले सकते हो, ठीक है। अब देखो इस छुट्टी के बारे में CL जो 30 दिन है, अगर एक साल में 30 दिन मिल रहा है, अगर ये 30 छुट्टी अगर आप नहीं काट पाते हो, नहीं ले पाते हो, तो ये ऑटोमेटिक मान लेते हैं कि इसमें से 20 छुट्टी ही आप साल भर में काटे, आपको मिला, इसमें 20 छुट्टी ही आप स्पेंड किए, खर्च किए, 10 छुट्टी आपका शेष रह गया,
तो ये स्वतः ही अपने आप 10 छुट्टी आपका खत्म हो जाता है। यानी अगर इसमें से 20 ही छुट्टी आप कर दिए तो शेष आपका जो 10 बचा, ये जैसे ही नेक्स्ट ईयर आएगा तो ये ऑटोमेटिक आपका जो है स्वतः खत्म हो जाता है। यानी आप इस छुट्टी को आप खर्च करो या ना करो, ये ऑटोमेटिक जो है अगले साल में खत्म हो जाती है, लेकिन ये छुट्टी आपका खत्म नहीं होती है। क्लियर? ये हो गया पॉइंट ना। अब देखिए इसमें मैं बता भी दिया कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन के भी छुट्टी ले सकते हो CL में, ठीक है, और EL का मैं बता दिया क्या। अब आइए फाइनली हम बात करते हैं ML की, मेडिकल लीव की। तो देखिए मेडिकल लीव दोस्तों जो है 12 मंथ आपके पूरे सर्विस में, पूरी सर्विस में आपकी 12 मंथ की ये छुट्टी होती है। पूरी सर्विस में आपको 12 महीने की ये छुट्टी मिलती है। ये अब ये नहीं है कि 1 साल में इतनी है, 2 साल में इतनी है, ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है। अगर यानी आप जो है 20 वर्ष की उम्र में भर्ती होते हो तो 60 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाओगे, तो यानी 40 वर्ष आपने सर्विस किया, तो 40 वर्ष में आपको ये 12 मंथ आप खर्च कर सकते हो अपने मेडिकल में। मेडिकल मतलब समझ ही रहे हो, मेडिकल मतलब क्या, स्वास्थ्य खराब हो गया, हम स्वास्थ्य सही नहीं है तो उसमें जो है मेडिकल लीव लिया जाता है, ठीक है। अब देखो, अब ये 12 मंथ भी आप घर पे रहते हो तो पूरी सैलरी आपको मिलती है, ठीक है। अगर इसके अतिरिक्त आप काटते हो तो सैलरी नहीं मिलती है। मेडिकल मिल जाएगा लेकिन सैलरी नहीं मिलती है। ये 12 महीने में आपकी सैलरी मिलती रहेगी। आप घर पे भी रहो, किसी कारणवश भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन जब वो कोई सा एक्सीडेंटल हो जाता है तो आपको घर पे रहोगे 2 महीने 4 महीने 6 महीना रहे तो उसकी सैलरी भी आपको प्रॉपर मिलती रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 12 मंथ से ज़्यादा होगी तो आपकी सैलरी नहीं मिलेगी। अब इसमें एक और है प्रावधान, मैं बता रहा हूँ, ये 12 मंथ आप प्लस इसमें जो 6 मंथ और जोड़ देते हैं, ठीक है, ठीक ना। यानी 12 महीने तक आपको फुल सैलरी मिलेगी। लेकिन जैसे 12 महीने से अधिक हो गए तो यानी 12 महीने से और 6 महीने तक, ठीक ना, आपको हाफ सैलरी मिलेगी, ठीक है। हाफ सैलरी पर और 6 महीने तक आप इसको मेडिकल को आप खर्च कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर यानी 12 महीने पर फुल सैलरी के साथ और उसके 12 महीने के बाद यानी 6 महीने और आप स्पेंड करते हो तो आपको जो है क्या, हाफ सैलरी पे आपको इस 6 मंथ का मेडिकल लीव मिलेगा, लेकिन पूरी सैलरी नहीं मिलेगी। तो ये कितने हो गए, 12 प्लस 6 यानी 18 मंथ का आप कह सकते हैं क्या, 18 महीने का आपका मेडिकल लीव होता है पूरे सर्विस में, आप इतना कह सकते हो, ठीक है। अब देखो ये तो आप जान गए। अब यहाँ पे मैं 2 चीज़ें बता देता हूँ। पहली बात कि ये जो छुट्टियाँ होती हैं, ये जो छुट्टियां होती है ये बंद भी होती हैं। ये छुट्टियां क्या होती है, बंद भी होती है। जैसे ईद हो गया, होली हो गया, दिवाली हो गया, आपका चुनाव हो गया, ये अभी जो चुनाव आ रहा है देखिए इसमें छुट्टियां बंद हो गई, ठीक है। आपका VIP ड्यूटी हो गया, तमाम जैसे ऐसे आते हैं पर्व और स्थितियाँ जहाँ पे आपकी छुट्टियां बंद कर दी जाती है, आपको छुट्टी नहीं दिया जाएगा। हालांकि इमरजेंसी वैसी स्थिति आएगी, आपकी आपातकालीन रहेगा तो जाके आपको छुट्टियां 1-2 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए दी जा सकती हैं, लेकिन छुट्टियां बंद है। और रही दूसरी बात कि देखिए आप ये समझ रहे हो कि ये जो है 1 साल में मिलने वाला है तो हमारा इस पे अधिकार है, तो आप इसको अधिकार में नहीं रखना है। ये आपका अधिकार नहीं है, ये जो है आपके उच्च अधिकारी जो है उनके विवेक पर निर्भर करता है कि आपको छुट्टी दे या न दे। अब इसको आप सोचोगे कि ये तो हमारा अधिकार है, तो आपका अधिकार नहीं है, ठीक है, लेकिन मिलता है। हालांकि ईजिली छुट्टियां मिल जाता है, आपकी ज़रूरत रहेगी तो छुट्टी मिल जाती है, किसी को रोका नहीं जाता है। जब ऐसी कोई संवेदनशील स्थिति जब बनती है जहां पे आपकी पोस्टिंग है या फिर स्टेट में या फिर डिस्ट्रिक्ट में, तब जाके छुट्टियां आप पे थोड़ी लेने में दिक्कत होती है, बस और कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो ये जो CL है दोस्तों, इसको आप 1 दिन के लिए भी ले सकते हो। कितना, 1 दिन के लिए। तो 1 दिन की जब छुट्टी लोगे तो देखो इसमें क्या फ़ायदा होगा। 1 दिन की छुट्टी लोगे तो इसमें 3 दिन का फ़ायदा होता है। देखो कैसे, जैसे मान लो कि आप 24 मई 2024 को 1 दिन की छुट्टी लगा दिए, ठीक है। 1 दिन की छुट्टी लगा दिए जिसमें आपने दिखाया है कि हमको 24 मई को छुट्टी चाहिए, क्लियर। अब 24 मई को आपकी छुट्टी हो गई, 1 दिन की छुट्टी मात्र 24 मई को ही, उसके अतिरिक्त ना 23 को है ना 25 को है। तो अब आपका क्या होगा, 23 मई के 12 बजे दोपहर में,
12 बजे दोपहर में आपकी रवानगी हो जाएगी, यानी आप अपने घर के लिए रवाना हो सकते हो। ठीक है, देखिए 24 तारीख को आपकी एक दिन की छुट्टी है, लेकिन आप 23 मई को 12 बजे दोपहर में आप अपने घर के लिए रवाना हो सकते हो। अब चाहे आप घर 2 घंटे में पहुंचो या 3 घंटे में पहुंचो या फिर 6 घंटे में पहुंचो, लेकिन आप रवाना हो सकते हो। ठीक है, अब वहाँ पे 23 मई को ही चल दिए अपने घर को। ठीक है, आपकी छुट्टी है 24 को, यानी आप 23 को जाके घर पे रहे, उसके बाद 24 को रहे यहाँ, उसके बाद आप कब आओगे? 25 मई को दोपहर से पहले। ठीक है, 12 बजे से पहले, यानी यहाँ पे लिखे हैं 12 बजे से पहले। ठीक है, 2 बजे से पहले, 12 बजे से पहले, यानी दोपहर के 12 बजे से पहले मई के 25 तारीख को आपको पहले आ जाना है। ठीक है, 25 मई को 12 बजे से पहले आपको आ जाना है, ये रहेगा। यानी आप देखिए 23 तारीख को घर पहुंच गए रहे, 24 तारीख को रहे, 25 तारीख को आप सुबह में नाश्ता करके निकलते हैं तो आराम से अपना जगह पे हम पहुंच जाते हैं, उसमें कोई, यानी 3 दिन का फायदा मिलता है। ठीक है, तो यानी एक दिन आप छुट्टी लेते हो तो कितना, यहाँ पे एक दिन फायदा हो गया, यहाँ पे यानी 3 दिन का आपको फायदा मिलता है। अगर आप 3 दिन का भी लेते हो छुट्टी तो आपको 2 दिन और, यानी 5 दिन का फायदा मिलता है। ठीक है, इस तरह से ये छुट्टियां होती है। ये आपका आकस्मिक अवकाश सीएल के लिए, और ईएल के लिए तो कोई वो नहीं है। मान लेते हैं 20 दिन के ले लिए तो इसमें कोई वो ऐसा है नहीं कि जो है आपको इस तरह का फायदा हो, लेकिन हालांकि मिलता है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। आपका 20 दिन लीजिए, 30 दिन लेती है, अपना ये चलता रहता है। सीएल को इस तरह से काटते, इतनी ही छुट्टियाँ। इसके अतिरिक्त तो बहुत है, परमिशन है, तमाम तरह के होते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है ना, मातृत्व अवकाश मिल जाते हैं, जैसे महिलाओं के लिए, महिलाओं को चाइल्ड केयर अवकाश मिलता है, ये सब मिलता है अवकाश। लेकिन मुख्यतः यही छुट्टियाँ 2 आपका, उसके बाद मेडिकल के लिए। अब अगर किसी, भगवान न करे ऐसा हो, किसी को टाइफाइड हो गया या फिर मलेरिया हो जाए तो वो मेडिकल लीव लेके अपना 1 महीना, 20 दिन, 28 दिन जितना रहता है अपना वो रेस्ट करता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों आप लोग की छुट्टियाँ। आप लोग भी आओगे तो ये छुट्टियों को आप जानो, और आप लोगों को भी इस छुट्टियों को की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और इतनी ही छुट्टियाँ हैं, पुलिस विभाग के लिए पर्याप्त है, कम नहीं है। आपके जितने भी काम आवश्यकताएं पड़ती हैं सब पूर्ति हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।